छोटे छोटे। अब मैं रास्ते में समझ रहा था कि उसको फिर कैसे लगाते हो आप खेत में। तो आप खड्डा बनाते हो, उसमें खाद वगैरह लगा के लगा देते हो, ठीक है। अब अनार में तो ये थोड़ा सा आप समझिए कि हम खुशकिस्मत हैं कि टिश्यू कल्चर वाले पौधे उपलब्ध हैं। तो जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे होते हैं उसमें नेमाटोड का कोई चांस नहीं रहता है। अन्यथा आप उसको अगर मिट्टी में रख दें, भाई 1 महीने बाद लगाने हैं, आज पौध आ गई, उसको ऐसी जगह रख दिया जहां वो मिट्टी के संपर्क में है, फिर आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। लेकिन चलो अपन ये मान लें कि हमारे पौध स्वस्थ थी। अब आपने जहां जिस खड्डे में लगाना है वहां तो हो सकता है ना नेमाटोड, ज्यादातर केस में वहीं से आया आपके खेतों में, पहले से होगा या किसी कारणवश वो पौध के साथ भी आ गया, ठीक है। तो दो कारण, पौध के साथ भी आ सकता है और आपके खेत में पहले से था। पौधा तो आपने स्वस्थ लगाया लेकिन मिट्टी में था, आया कहां से? मिट्टी से, ये समझिए। अब ये देखिए वो आखिर वाला फोटो, वो छोटा कप है जिसमें पौध लाते हो आप। कुछ किसान क्या करते हैं, उसकी हार्डनिंग के लिए पॉलीथीन में मिट्टी लगाई बाग से और उसमें लगा देते हैं। ये जो बाग वाली मिट्टी लगाई है ना, इसमें नेमाटोड है। वो पौधा हो गया रोगग्रस्त, फिर आप खेत में ले जाओगे तो रोग खेत में गया। ये सारी चीजें जानबूझ के, अभी तक मैंने इलाज नहीं बताया इसको, जानबूझ के आपको दुश्मन का सारा कार्यक्रम समझा रहा हूँ, वो कहाँ से कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। और चलिए आगे, ये गुट्टी उट्टी ये छोड़ देते हैं, ये आपके काम की नहीं है। ये समझाया है कि पौध को कैसे रखना है, कोकोपीट में कैसे बनाना है। ये देखो लक्षण, अब जड़ में गांठों से भरा हुआ है, वो ऊपर देखो और फिर वो सूख गया पौधा लगभग। अभी आपके खेत में देख रहे थे लगभग पौधा सूख गया था, तो वेलम से करा, वो फूट रहा है, ठीक है। 10 दिन पहले ही लगाई थी, वो फूट रहा है। अब आते हैं नेमाटोड को कैसे रोकथाम करनी। आज से 5 साल पहले नेमाटोड की रोकथाम के लिए क्या करते थे। अनार आपके लिए थोड़ी नई फसल है, मैं ये तो मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पर किसान क्या करते थे कि ये कुछ कार्बोफ्यूरॉन नाम का, एक फ्यूराडान नाम का एक दानेदार दवाई आती है, परिचित है आप इससे? कार्बोफ्यूरॉन नेमेटिसाइड, नेमाटोड के नाम पे एक ही दवा थी ये। एक्चुअली ये भी नेमाटोड के लिए नहीं थी, इंसेक्ट के लिए है, क्योंकि नेमाटोड को भी मारती थी, तो हम नेमाटोड के लिए भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। या देसी खाद लगा दो, नीम केक लगा दो, कुछ पसीलोमाइसिस एक जैविक दवा है, इसका प्रयोग करते हैं किसान, आज भी करते हैं। और कुछ गेंदा लगा देते हैं बीच में, तो यही उपाय करते थे आज तक। लेकिन अब वो जो गोली में बता रहा था कि अब गोली आ गई, तो ये दवाई पहली बार आई अपने देश में। ये जो नेमाटोड की दवाई वेलम, आप परिचित है, मुझे बताया गया कि आप सब लोग परिचित हैं, कुछ ने इस्तेमाल भी किया है। ये अपने देश में 5 साल पहले ही आई है, इससे पहले नहीं थी। मैं तो 40-45 साल से जुड़ा हूँ नेमाटोड से, तो इसको टेस्टिंग वगैरह में मैं था इन्वॉल्व, सारा कुछ था, मतलब हमारी सिफारिश वगैरह जो भी थी उस प्रक्रिया में मैं शामिल था। तो ये पहली बार आया है ये दवाई, जो खास नेमाटोड के लिए, खास नेमाटोड के लिए है और सॉइल ड्रेंचिंग के लिए, मिट्टी में ड्रेंचिंग के लिए बनी है ये दवाई। एक तो तरल है, तरल है तो मतलब अपने को ड्रिप से लगाने है, अगर दानेदार होती तो ड्रिप से लगाना मुश्किल था, ठीक है। दूसरा, ये दवाई लगाने से बहुत कम डोज लगती है, जितनी पहले लगती थी उससे तो बहुत कम हो गई है। ये वातावरण के लिए भी बहुत सुरक्षित दवा है, वातावरण के लिए। आजकल सरकार मंजूरी ही नहीं दे रही है, जो खतरनाक दवाइयां हैं वो वापस ले ली है या बैन कर दी है। वो कार्बोफ्यूरॉन भी बैन हो गई अब, ठीक है। तो धीरे धीरे सरकार उन सबको हटा रही है जो वातावरण के लिए सुरक्षित है, जैसे कि ये ऐसी दवाइयां मार्केट में अब आ रही है। तो अब इसका लगाने का तरीका गौर से समझना। अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो इसका लगाने का तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं इसमें।